वक़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मौज़िइन सलासा फ़ी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम किस्म की तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो तब भी मौजूद था जब कुछ भी ना था, जो तब भी रहेगा जब कुछ ना रहेगा। बेशुमार दरूद व सलाम उसी अल्लाह के भेजे हुए रसूलों में से सबसे बेहतरीन और सबसे बाकमाल और इमाम खतीब रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। ये जो मैं और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस ज़िंदगी की हैसियत और औकात कितनी है? इसकी औकात और हैसियत सिर्फ इतनी है कि जिस तरह छोटे बच्चे खेलते हैं रेत के साथ और अपना पाँव रख के थोड़ी सी गीली रेत के अपने पाँव के ऊपर उस रेत को रख के उसको थोड़ा सा दबा के पाँव को निकालते हैं तो एक घर बना लेते हैं। उसको हल्का सा हाथ लगता है या थोड़ी सी हवा लगती है या चंद लम्हों के बाद खुद ब खुद वो जो रेत का छोटे बच्चे ने बनाया घर था वो गिर जाता है। इंसान की जिंदगी की औकात सिर्फ इतनी सी है। या फिर अल्लाह के कुरान का मतालिया किया जाए, सूरह आल इमरान की 185 नंबर आयत है। फरमाया ये दुनिया की जिंदगी जो है ना मता है और गुरूर है। मता किसको कहते हैं? अरबी जुबान के अंदर वो टिशू जिसके साथ बंदा अपनी नाक साफ करके या अपने गंदे हाथ साफ करके उसको फेंक दे, उसको मता कहा जाता है। फरमाया ये दुनिया की जिंदगी ये मता है और मता भी नहीं गुरूर। ये इतना सा सामान है जितना ये टिशू है और वो धोखा है। इस धोखे के अंदर आके कहीं उस जिंदगी से गाफिल ना हो जाना जो कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी है। इस दुनिया की जिंदगी के मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार हदीस, 3 हदीसें सुना के इंशाअल्लाह जो अहम बात समझाना चाहता हूं वो बात करूंगा। सिलसिला हदीस सहीहा के अंदर 1085 नंबर हदीस है। आपने फरमाया लोगों ये इस दुनिया के पीछे दौड़ते हो, ये दुनिया जिसका सामान, जिसका माल, जिसके अंदर कारोबार, जिसके अंदर बिजनेस, जिसके अंदर प्लाट, जिसके अंदर कोठियां और जिसकी गाड़ियां, इनके पीछे पड़े हुए हो। लौ कानति दुनिया तादिलु इंदल्लाह, ये दुनिया की हैसियत अल्लाह की नजर में अगर मक्खी या मच्छर के पर के बराबर भी होती, मा सका काफिरन शुरबतमा, अल्लाह किसी काफिर को पानी का एक घूंट भी पीने के लिए मुयस्सर ना फरमाता। यह है दुनिया की हैसियत अल्लाह की नजर में। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, यह सही मुस्लिम की हदीस है। आप अपने इलाके से निकले, मदीना के बाहर एक बस्ती सी, एक गांव था। वहां पहुंचे तो वहां पे सड़क के किनारे पे एक बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा हुआ था। छोटा सा बच्चा है, बकरी का मरा हुआ है, उसके कान भी छोटे छोटे हैं। आपने अपने हाथ से उसके एक कान को पकड़ के ऊपर ऐसे उठाया और लटकाया। सहाबा को कहा, मेरे सहाबा क्या तुम में से कोई है जो इस बकरी के मरे हुए छोटे कानों वाले बच्चे को मुझसे 1 दिरहम के बदले में खरीदना चाहता हो?
कहने लगे आका, एक दिरहम के बदले क्या आप मुफ्त भी इसको बेचेंगे तो कोई इसको लेने के लिए तैयार नहीं है। फरमाया क्यों? फरमाया इसका फायदा ही नहीं, ये जिंदा होता छोटे कानों का बच्चा था, ये किस्म ऐसी है इसका कोई फायदा नहीं हमें हो सकता था, ये तो अभी मरा हुआ है, इसका हम क्या करेंगे, ये हम में से कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। आपने फरमाया फिर मेरे सहाबा सुन लो, वल्लाही लद्दुनिया अहवनु इंदल्लाहि मिन हाज़िही ज़ालिकुम, जितनी तुम्हारी नजर में इस बकरी के मरे हुए बच्चे की औकात है ना, तुम्हारे रब की नजर में इतनी भी औकात इस दुनिया की नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। यह है दुनिया की हैसियत जिसमें हम जिंदगी बसर कर रहे हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर हदीस है 2323 नंबर, आपने फरमाया ये दुनिया 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 करने वालों, तुम्हें पता है ये दुनिया क्या है और आखिरत क्या है? फरमाया एक इंसान पानी का भरा समंदर हो, उसके अंदर अपनी एक उंगली को यूं डुबोए और फिर डुबोने के बाद ऊपर उठा ले, पानी का एक कतरा बंदे की उंगली के साथ ऊपर उठ जाएगा, तो फिर सुन लो, याद रखो कि ये जो एक कतरा ऊपर उठा है बड़े समंदर में से, ये दुनिया है, और जो नीचे भरा हुआ पानी का समंदर है ये आखिरत है। मैं इसको सादा लफ्जों में समझाता हूं। एक बंदे के पास 1 अरब रुपया हो और साथ में 1 रुपया सादा हो अलग से, क्या किसी अक्लमंद बंदे को जो दुनियादारी को जानता है, हल्का फुल्का भी, पागल नहीं है, उसको कोई कहे कि ये 1 करोड़ रुपया मुझे दे दो, तो वो देगा? नहीं देगा। अगर कोई कहे 1 रुपया मुझे दे दो, वो शायद दे देगा कि 1 रुपए की क्या हैसियत है। लेकिन दुनिया के अंदर अगर कोई बंदा उससे 1 रुपया मांगा जाए, वो कहे नहीं मैंने 1 रुपया नहीं देना, ये मेरे पास 1 करोड़ रुपया पड़ा है, वो लेना है तो ले जाओ, 1 रुपया मैंने नहीं देना, 1 रुपए से मुझे बड़ा प्यार है, ये 1 करोड़ उठा के ले जाओ। कोई ऐसे करेगा? नहीं करेगा। अगर कोई करेगा, पूरा जमाना, पूरी दुनिया के इंसान उस बंदे से बड़ा जाहिल और पागल और बेवकूफ किसी को नहीं समझेंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हो, इससे भी बड़ा बेवकूफ है, इससे भी बड़ा जाहिल है जो इस दुनिया की खातिर, इस दुनिया के माल की खातिर, इस दुनिया के पैसों की खातिर, इस दुनिया की जायदाद की खातिर, इस दुनिया में अपने कोठी मकान की खातिर, और इस दुनिया की रिश्वत और नौकरी और चाकरी की खातिर, और इस दुनिया के चंद टकू की खातिर, और इस दुनिया की झूठी इस्लाम दुआ की खातिर, वो बंदा अपनी आखिरत को दांव पे लगाता है। उससे भी बड़ा बेवकूफ इंसान है जो 1 रुपए की हिफाजत करता है और 1 अरब रुपए को जाया कर देता है। अब देखिए मेन मौजू पे आने लगा। आज का मौजू क्या है? आज जो हम बातें करेंगे इंशाअल्लाह अगले 20 मिनटों के अंदर, वो ये होगी, कुरान मजीद का 21वां पारा है, सूरह ar-rum, आयत नंबर 7। 21वां पारा, सूरत का नाम ar-rum, आयत नंबर 7 याद रखनी है। घर जाके इंशाअल्लाह जो बुजुर्ग है वो जाके बच्चों को कहेंगे, बच्चे हैं ना, बच्चियां यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में पढ़ती हैं, उनको कहें कुरान मजीद खोलें, 21वां पारा खोलें, सूरह ar-rum खोलें, आयत नंबर 7 खोलो, उसको पढ़ो, उसका तर्जुमा करो। मैंने ये आयत 3 दिन पहले पढ़ी है, यकीन जाने मेरे दिल को उस आयत के पढ़ने के बाद कोई सुकून ही नहीं मिला है। उसमें अल्लाह ताला क्या कहते हैं? फरमाया यअलमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, यअलमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया वहुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। ये 8-9 लफ्ज़ है। यअलमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, फरमाया लोगों में से बड़े सारे लोग ऐसे हैं, बल्कि लोगों में से ज्यादा ऐसे हैं, यअलमूना ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया, दुनिया की जिंदगी की चीजों के मुतल्लिक वो बड़ा इल्म रखते हैं, उनके दिमाग बड़े तेज हैं।
दुनिया की बात उनसे करो, दुनिया में उनके साथ कोई मशवरा करके देख लो, दुनिया की कोई बात उनके सामने करके देख लो, इतना दिमाग चलाएंगे, इतनी बातें बताएंगे, इतना तजुर्बा पेश करेंगे, इतना एक्सपीरियंस पेश करेंगे, इतना नॉलेज और इल्म झाड़ेंगे तुम्हारे ऊपर कि तुम हैरान और हक्के बक्के रह जाओगे। यालमूना ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया, तुम बात कर लो, मैं दुकान खोलने लगा हूं, तुम्हें हजारों मशवरे देंगे। तुम बात करो, मैंने गाड़ी लेनी है, तुम्हें बताएंगे ये ना लेना, वो लेना, वो ना लेना, ये लेना, इसका माइलेज सही है, इसकी फलानी चीज सही है, ये कंपनी बड़ी जबरदस्त है, इसकी कीमतें कम हैं, इसमें फलाना फायदा है। यालमूना ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया, दुनिया की जिंदगी के मतलब बड़ा कुछ जानते हैं। तुम कह दो कि मुझे फलां तकलीफ और मसला महसूस हो रहा है, तुम्हें बताएंगे फलां डॉक्टर यहाँ बैठता है, फलां डॉक्टर वहां बैठता है, फलां अस्पताल वहां है, वो बड़ा अच्छा, ये बड़ा अच्छा, वो बड़ा अच्छा। तुम कहो मैंने अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाना है, तुम्हें बताएंगे समड़ियाल में, डस्का में कौन कौन सा स्कूल सबसे बेहतर स्कूल है। बताओ बच्चे ने मैट्रिक पास किया है, कॉलेज में भेजना है, बताएंगे फलां फलां कॉलेज में दाखिल करवा लो, वो बड़ा अच्छा कॉलेज है। यूनिवर्सिटियों का बताएंगे, हत्ता के आप कहें मैंने अपने बेटे को बाहर भेजना है, बताएंगे फलां मुल्क भेजो, फलां मुल्क में ये फायदे हैं, फलां मुल्क ना भेजना, उसमें ये नुकसानात हैं, फलां काम ना करवाना, वो काम अच्छा नहीं है, फलां काम करवाना, उसमें पैसा बड़ा है। ये क्या मतलब है? अल्लाह ने सूरह रूम की आयत नंबर 7 में कहा यालमूना ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया, दुनिया की जिंदगी से बड़े वाकिफ होते हैं, लेकिन वहुम अनिल आखिरती हम गाफिलून। जब आखिरत के मुतल्लिक बात की जाए, कयामत के मुतल्लिक बात की जाए, हिसाब किताब के मुतल्लिक बात की जाए, जन्नत जहन्नम के मुतल्लिक बात की जाए, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के ऊपर चलने की बात की जाए, अल्लाह की कसम वहुम गाफिलून, उसमें वो जीरो नहीं बल्कि मनफी नजर आते हैं। बड़े बड़े समझदार, बड़े बड़े शातिर, बड़े बड़े होशियार, बड़े बड़े चालाक किस्म के लोग, बड़े बड़े उस्ताद किस्म के लोग दुनिया में बड़े तेज, आखिरत के मुतल्लिक बिल्कुल बेखबर है, बिल्कुल गाफिल और बिल्कुल जाहिल नजर आते हैं। मैंने जब ये शायद को पढ़ा है ना, ईमानदारी की बात है, मैं ईमानदारी से कहता हूं, मैंने इस आयत को पढ़ा है तो मैं तो समझता हूं कि यह आयत अल्लाह ने मेरे मुतल्लिक नाज़िल की है। हम दुनिया में कितने होशियार हैं, कितने चालाक हैं हम, कितने समझदार हैं हम, लेकिन आखिरत की है हमें कोई फिक्र? आखिरत की है हमें कोई तैयारी की फिक्र? आखिरत के मतलब जाना है हमें कुछ? मैं कॉलेज में बैठा हुआ था, मैंने इस आयत को पढ़ा, उसके बाद मेरी क्लास शुरू हो गई। मैं क्लास में गया, 50 बच्चे बैठे हुए थे, 50 बच्चे बैठे थे। मैंने उनको पूछा बेटा सुबह फजर की नमाज कौन पढ़ के आया है? 7 बच्चों ने हाथ ऊपर कर दिया, मैंने गिन ली 7 बच्चे 50 में से, और 50 के 50 मुसलमान थे। मैंने फिर उन 7 में से पूछा आप में से कितने बच्चे हैं जिनको नमाज का तर्जुमा आता है? 7 ने नीचे हाथ कर लिया। मैंने कहा 50 में से बताओ कितने हैं जिनको नमाज का तर्जुमा आता है? किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया। मैंने कहा बेटा मैं सुनूंगा नहीं, फिर बता दो किसको नमाज का तर्जुमा आता है? अल्लाह की कसम मुसलमानों के बच्चे एफएससी की क्लास, ये कल के तेरी मेरी कौम के मुल्क पाकिस्तान के कुछ डॉक्टर होंगे, कुछ इंजीनियर होंगे, कुछ कंप्यूटर के माहिर लोग शामिल होंगे, कुछ अकाउंटेंट होंगे, ये बड़े बड़े पढ़ने वाले, दुनिया की बड़ी बड़ी तलीमों को पढ़ने वाले, 6-6 घंटे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, और बाद में 3-3 घंटे एकेडमी के अंदर, और फिर घरों में आके दुनिया की किताबों के पीछे जलील हो जाने वाले ये बच्चे 50 में से 50 बच्चे ऐसे थे जिनको नमाज का तर्जुमा तक नहीं था। दुनिया में क्या पढ़ रहे हैं जी? बायो पढ़ रहे हैं, मैथ कर रहे हैं, इंग्लिश तो फर आती है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल माशाअल्लाह उस्ताद से पहले कर देता है। अल्लाह कहते हैं यालमूना ज़ाहिरम मिनल हयाति दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। लोगों में से बड़े हैं जो दुनिया के मुतल्लिक बड़े होशियार, बड़े चालाक, बड़े शातिर हैं, लेकिन आखिरत के मुतल्लिक उनसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। क्या हम उनमें से तो नहीं? हम गौर करें ना, मैं गौर करूं, आप गौर करें। जुमे का मकसद ये नहीं है कि इधर बयान कर दिया, मैं बयान करके चले जाऊं, आप सुन के चले जाएं, बस जी क्या है जुमा सुना है बड़ा मजा आया, नहीं, इसमें गौर करना है। क्या
क्या हमें तो नहीं अल्लाह ने कहा? वाकई यार दुनिया में तो मैं बड़ा होशियार हूं, बड़ा चालाक हूं, लेकिन दीन के मतलब तो मेरी औकात ही कोई नहीं, हैसियत ही कोई नहीं है। अब देखें हम में से कितने लोग हैं जिनके बच्चे हैं, माशाल्लाह से बच्चे हैं, बड़े बड़े हैं, उनको स्कूल कॉलेज के लिए तो 7 बजे जगा के वैन के लिए नाश्ता नुश्ता दे के भेज देते हैं। फजर की नमाज के लिए कितने लोग उठाते हैं अपने बच्चों को? रात को दुनिया की तालीम का हिसाब लेते हैं कि बेटा तूने स्कूल में क्या पढ़ा, तेरा दिन कैसा गुजरा, तूने लंच किया कि नहीं किया। रात को बिठा के उसको फिर सुबह का सबक तैयार करवाते हैं, उसकी डायरी चेक करते हैं, डायरी पे सबक नहीं लिखा हुआ, उसकी मैडम को या उसके स्कूल की प्रिंसिपल और हेड को फोन करके पूछते हैं कि भाई आपने आज बच्चों को सबक नहीं दिया, डायरी के ऊपर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। दुनिया की जिंदगी में तो माँ बाप भी बड़े होशियार हैं, लेकिन कौन सी माँ है, कौन सा बाप ऐसा है जो रोजाना रात को सोने से पहले अपने बच्चे को पूछता है बेटा आज के दिन में तूने नमाजें कितनी पढ़ी है, मुझे ये तो बता दो। बड़ा सौखा काम है जी कारी साहब, अही तो सारी दिहाड़ी काम काज ते होने आ ते घर तुहानू पता मावां होंदियां ते बीबियां दे वास्ते रोगी कोई नहीं, तो मैं बस ठीक है। फिर अल्लाह ने सही कहा है ना कि दुनिया में बड़े तेज हैं लेकिन आखिरत के मतलब बिल्कुल जाहिल हैं, बिल्कुल कोरे हैं। दुनिया में सूद लेके खा लेंगे क्यों? दुनिया में होशियारी है, चालाकी है। फ्रॉड कर लेंगे क्यों? दुनिया में होशियारी है, चालाकी है। पैसा होना चाहिए, पैसे के बगैर कुछ भी नहीं चलता, पैसे के बगैर कोई किसी की बात नहीं सुनता। लेकिन आखिरत से गाफिल है, आखिरत से बेखबर है, इसीलिए तो सूद खाता है। अगर आखिरत में सूद के अंजाम का पता हो तो दुनिया में सूद खाएगा? सिर्फ 5 आयतें आपके सामने रखने लगा हूं, वो भी सुपारा और सूरत का बता के, और बड़ी सख्त बातें हैं, जरा तवज्जो से सुन ले। अल्लाह ताला मुझे और आपको उनसे फायदा लेने की तौफीक अता फरमाते हैं। कुरान मजीद है, इसका 28वां पारा है, सॉरी 29वां पारा। सूरत का नाम सूरह अल मुद्दस्सिर है। कौन सी सूरत है जी? मुद्दस्सिर। और उसकी आयत नंबर 40 से लेके 45 तक है। सूरह अल मुद्दस्सिर आयत नंबर 40 से 45 तक। आज ध्यान देना आला मसला समझ के जाना तुसी इंशाअल्लाह। मैं भी समझना है तो तुसी भी समझना इंशाअल्लाह। जुम्मे दा इंशाअल्लाह मुल पै जाएगा, गल दी समझ आ गई ना दूंदी। अल्लाह ताला उसमें फरमाते हैं कि जब दुनिया का निजाम खत्म हो जाएगा, क़यामत आ जाएगी, सब कुछ खत्म हो गया, अल्लाह ताला ने हिसाब किताब ले ली है, फैसले हो गए। अब फैसले हो गए, खुश नसीब लोगों को अल्लाह ने जन्नत दे दी, बदनसीबों के हिस्से आई अल्लाह की जहन्नम। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। फरमाया फिर उनकी आपस में बातचीत होगी, अल्लाह करवाएगा बात। अरे क़यामत नहीं आई, असी मरे थे नहीं, जन्नत जहन्नम के फैसले तो नहीं हुए, आज ही हमें रब ने कुरान के जरिए बता दिया फी जन्नाती यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर। जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे, ए जहन्नमियों तुम जहन्नम के अंदर क्यों आ गए? पहले भी आपने बड़ी दफा ये चीजें सुनी है, लेकिन आज जरा इस अंदाज से भी सुन लें और मसला सख्त है, इसको याद करके ले जाए। जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे, यार और तुम्हारा घर तो हमारी गली में था, तुम जहन्नम में क्यों आ गए? तेरी दुकान तो उसी बाजार में थी जिस बाजार में मेरी दुकान थी, तुम जहन्नम में क्यों आ गए? और तू भी हमारे साथ ही खेलों के मैदानों में होता था, तू भी हमारे साथ ही चलता फिरता उठता बैठता था, तुम जहन्नम में क्यों आ गए? तू भी हमारी बरादरी का था, तू जहन्नम में क्यों आ गया? तू हमारे खानदान से था, रिश्तेदार था, तू जहन्नम में क्यों आ गया? अल्लाह कहते हैं आगे जहन्नमी बताएंगे हम जहन्नम में क्यों आए, तब बताएंगे आज हमें आज ही पता चल गया, ताकि हम बच जाए इन कामों से। सबसे पहली बात कहेंगे कि भाइयों हम जहन्नम में पता क्यों? बात तुम्हारी सच है, हम तुम्हारे खानदान से थे, हम तुम्हारे हमसाए थे, हम तुम्हारे गली मोहल्ले के थे, हम तुम्हारे गांव के थे, हम तुम्हारे शहर के थे, लेकिन वजह पता क्या है हम जहन्नम में क्यों आए? कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं थे पढ़ते, अल्लाह ने हमें जहन्नम में फेंक दिया।
ए सीधा तर्जमे तशरीह नहीं की थी। जहन्नमी जहन्नम में जाके कहेगा हम नमाज नहीं थे पढ़ते, अल्लाह ने हमें जहन्नम के अंदर फेंक दिया है। अब देखें मुसलमानों की कितनी आबादी है। हमें से जितने लोग बड़े मस्जिद के साथ जुड़े हुए हैं, उनके घरों के अंदर जितने बेटे हैं, जितनी बेटियां हैं, वो कितने लोग हैं जो नमाजी हैं, और जो नमाज नहीं पढ़ते उनके मतलब कभी हमने सोचा है, कभी उनका मतलब फिक्र की है हमने कि भाई वो नमाज नहीं पढ़ता, मैं नमाज पढ़ता हूं, कहीं क़यामत के दिन ये मेरी और इसकी बात ना हो जाए, मैं इसको पूछूं तू जहन्नम में क्यों आया, ये आगे से जवाब दे मैं नमाज नहीं था पढ़ता इसलिए अल्लाह ने जहन्नम में फेंक दिया मुझको। और नमाज का मतलब मसला इतना आसान नहीं है। आज सुने मैं 10 सवाल लिख के लेके आया हूं स्पेशल। सही मुस्लिम के अंदर 246 नंबर हदीस है, सुनन कुबरा के अंदर, सुनन सुगरा के अंदर 464 नंबर हदीस है, सही मुस्लिम के अंदर 247 नंबर हदीस है, सही मुस्लिम के अंदर 246 नंबर हदीस है, जामे तिर्मिज़ी के अंदर 2620 नंबर हदीस है, फिर उसके बाद तिर्मिज़ी के अंदर 2618 नंबर हदीस है, सुनन नबी दाऊद के अंदर 4678 नंबर हदीस है, सुनन इब्ने माजा के अंदर 1078 नंबर हदीस है, अल मोजम तबरानी के अंदर 227 नंबर हदीस है, फिर मोजम तबरानी के अंदर 283 नंबर हदीस है। 10 हदीसें हैं। इन हदीसों का लफ्ज एक ही है। लफ्ज पता क्या है? लफ्ज ये है इन्ना बैन अर्रजुली बैन अल आब्दी वल कुफ्री तर्कुस सलाह। एक बंदे मुसलमान के और एक काफिर के दरमियान अगर कोई चीज फर्क करने वाली है, अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं वो नमाज है। नमाज के अलावा कोई चीज ऐसी नहीं है मुस्लिम मुआशरे के अंदर बैठे खड़े लोगों के अंदर जो फर्क कर सके मुसलमान कौन है, काफिर कौन है। समझ आई बात की? 10 हदीसों के वाले मेरे पास लिखे हुए हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। और इसके ऊपर आइमा के क्या अक़वाल हैं वो भी मैंने लिखे हुए हैं। इमाम इब्राहिम नखी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक कमाल के ताबी हैं, इमाम अहमद बिन हंबल बहुत बड़े इमाम हैं, और इमाम इसहाक बिन राहवे जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के भी उस्ताद हैं, ये पता क्या कहते हैं? ये कहते हैं जो बंदा अपनी जिंदगी के अंदर नमाज नहीं पढ़ता, नमाजी नहीं था, लोगों ने कभी कहा उसको, कभी ना कहा, उसने ना पढ़ी, नहीं आया नमाज कभी नहीं उसने पढ़ी, और हत्ता के वो बंदा मौत से जा मिला, कब्र में चला गया, ऐसा बंदा, ये सारे इमाम कैसे हैं, ऐसा बंदा मुतलकन मुसलमानी की मौत नहीं बल्कि कुफर की मौत मरता है। 5 मुहद्दिस हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं। उसके बाद सुनो, इमाम मकहूल और इमाम शाफई रहमहुल्लाह ताला, इमाम मकहूल और इमाम शाफई रहमहुल्लाह ताला, इनका मौक़िफ़ ये है कि जो बंदा पक्का बेनमाजी है, अपने आप को कहे मुसलमान हूं, अपने आप को कहे सल्फी हूं, अपने आप को कहे बरेलवी हूं, अपने आप को कहे देवबंदी हूं, अपने आप को कहे सुन्नी हूं, अपने आप को कहे वहाबी हूं, नहीं, जो बंदा पक्का बेनमाज है ऐसा बंदा इस लायक है कि उसको उसी तरह कत्ल कर दिया जाए जिस तरह काफिरों को कत्ल किया जाता है। अल्लाहु अकबर। और इमाम शाफई रहमहुल्लाह ताला, तवज्जो से बात सुने। मैं शुरू में बात की है कि 21वां पारा सूरह रूम की 7 नंबर आयत है, उसमें अल्लाह कहते हैं दुनिया वास्ते बड़े शहर ने, दुनिया का सारा पता है ते आखिरत दे कुछ भी नहीं पता। तो यही है ना, हमें पता ही नहीं नमाज का मतलब मसला कितना अहम है, कितना संगीन है ये। इमाम शाफी कहते हैं और उनके सारे असहाब, उनके शागिर्द साथी कहते हैं कि जो बंदा बेनमाज है वो मर जाए, कोई बंदा भी उसकी नमाज जनाजा ना पढ़े, रहन दो, मर गया कोई मसला नहीं, मर गया तो मर जाए। और एक इमाम के मुतालिक मैंने पढ़ा था कि वो कहते हैं कि बेनमाजी बंदा मर जाए, जिस जो नमाज पढ़ता नहीं, नमाज से मोहब्बत नहीं, नमाज की तरफ आता नहीं, दावत दो सुनता नहीं,
ऐसा बंदा जब मर जाए, ऐसे बंदे को ना जनाजा पढ़ने की जरूरत है, ना इसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने की इजाजत है। कहा फिर क्या करें इसके साथ? फरमाया इसको कफन भी ना डालो। फरमाया क्या करें? फरमाया जैसे मरे उसी तरह गांव की इलाके की कोई रूढ़ी है ना, कूड़े वाली जगह, उसके ऊपर फेंक दो, कुत्ते बिल्ली हैं उसको खा दें। इसका यही हक है, इसकी यही हालत होनी चाहिए जिसने सारी जिंदगी में नमाज ही नहीं पढ़ी है। और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताला ये कहते हैं, इमाम साहब है ना, हमारे जो भाई हैं जो अपने आप को अहले सुन्नत और बरेलवी और देवबंदी कहते हैं, क्या कहते हैं? हम इमाम साहब की क्या करते हैं? तकलीद। असी इमाम साहब की हर गल नूं मानने आ, मनो। फिर इमाम साहब ने क्या कहा है? इमाम साहब कहते हैं जो बंदा बेनमाजी हो उस बंदे को पकड़ना चाहिए और उसको कैद कर देना चाहिए किसी जेल के अंदर, और उसको साथ में जबरदस्त किस्म की सजा देनी चाहिए। तब तक उसको सजा देके जेल के अंदर बंद रखना चाहिए जब तक वो तौबा करके पक्का नमाजी ना बन जाए। ये किसने कहा है? किसने कहा जी? इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाहु तबारकहु व तआला ने। और ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं अभी, ये शेख उमर फरूक सईदी हाफिज़हुल्लाह ताला उन्होंने शरह सुनन नबी दाऊद की लिखी है, उसके अंदर ये उन्होंने हवाले के साथ नकल की है। ठीक है, मतलब क्या है? जहन्नमी जहन्नम में जाके कहेगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, मैं नमाज नहीं था पढ़ता। अल्लाह के रसूल ने कहा था बेनमाजी काफिर है, इसलिए रब ने मुझे जहन्नम के अंदर फेंक दिया है। फिर दूसरी वजह कहेंगे, एक तो नमाज वजह थी, कुछ लोग कहेंगे हमारी वजह भी सुन लो, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, सानू अल्लाह ने माल ते दिता सी, असी अपना ढिड आप दा ढिड ही पढ़ते रहे सा, साडा किसे माड़े वाल ध्यान नहीं सी गया, ते अल्लाह पाक ने इस वजह करके सानू जहन्नम में सड़ दिता है। दिया अल्लाह ने, अल्लाह के दिए में से किसी को जरूरतमंद को दे दोगे तो कौन सा कोई एहसान करना है किसी के ऊपर? रब का दिया हुआ रब के बंदू को देना है, क्या हो गया? लेकिन उल्टा ये है कि अल्लाह ताला अपने करीब में दर्जात को बुलंद कर देते हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में गए सबसे पहले यही दावत थी आपकी, सही बुखारी के अंदर हदीस है। आपने फरमाया लोगो अफ्शुस सलाम, आपस में सलाम को आम करो, सल्लिम मन अरफ्ता व मन लम तारिफ, जिसको जानते हो उसको भी सलाम करो, जिसको नहीं जानते उसको भी सलाम करो। लेकिन साडी की हालत है, असी सिर्फ जितना चंगी भली ठीक ठाक हेलो हाय है वे ओनू सलाम, अस्सलाम वालेकुम जी, और सुनाओ की हाल चाल है। बाकी कोई आम बंदा गुजर हो, मुसलमान है या कोई भी, ओनू असी सलाम लैन दी कदी सोचिया भी नहीं। और मुझे बड़ा याद है, मैं सियालकोट में गया तो पुल एक के ऊपर बिल्कुल ऊपर एक बंदा था, उसने माशाल्लाह से हरी पगड़ी इमामा शरीफ बंधा हुआ था। मैंने उनको कहा अस्सलाम वालेकुम, कहते हैं वालेकुम सलाम जी। मैंने कहा जी बस सलाम लेनी थी आपसे। नहीं आपने मुझसे क्यों सलाम लेनी थी? मैंने कहा मैं वैसे ही सलाम लिया आपसे। अच्छा, मैंने कहा सलाम तो बंदा उससे लेता है जिससे कोई काम शाम होता है। सल्लिम मन अरफ्ता व मन लम तारिफ, सलाम लो उससे जिसको जानते हो, उससे भी लो जिसको नहीं जानते। और सारे उसूलों ज़ाब्ते सिखाए। दूसरा पैगाम, मदीना में आपने आके दूसरी दावत दी, अफ़शुस्सलाम वातिमुत्ताम, और भाई लोगों को खाना खिलाओ, गरीबों के ऊपर खर्च करो, उनको लिबास लेके दो, उनको खुराक लेके दो, उनको मुहैया करो ये चीजें, वो लोग जिनके पास मौजूद है। वासिलुल अरहाम, रिश्तेदारियां जोड़ो, छोटियां छोटियां गल्लां तो रिश्तेदारियां तोड़िया ना करो। किसी ने बरात नहीं सदिया, वलीमे ते सदिया है ते फायदे दी गल है, जाओ खुश हो के जाओ, महसूस भी ना करवाओ कि भाजी तुसी सानू बरात क्यों नहीं सदिया। लेकिन साडी आकड़ उन्नी देर तक नहीं पाई, जिन देर तक असीं 4 5 7 10 गल्लां सुना के उन्हां दी खुशियां दा बेड़ा गर्क नहीं करना, सानू मुसलमान किने कहने। फरमाया रिश्तेदारियां जोड़ो। तुम किसी के घर गए थे, 500 दे के आए थे, एहसान नहीं थे करके आए, तेरे घर में कोई आया, उसके हालात पता नहीं क्या है, वो तेरे बच्चे को नहीं कुछ दे के गया, तू फ्रूट लेके गया था, वो आया है खाली हाथ आया है, तुझे नहीं पता उसके घर में क्या चल रहे हैं मामलात, उसकी जिंदगी में क्या चल रही है तकलीफें, वो तेरे घर में नहीं लेके आता, तेरे बच्चों को नहीं दे के जाता, तू क्या हक रखता है? तू अगर 500 दे के आया है, आगे तो पीछे पूरे मोहल्ले को, पूरे रिश्तेदारों को फोन कर करके बताता रहे कि भाई असी के असी तो उन्होंने नाले ना प्यार करके वो मुंह चुक के सुके मुंह आके टुर गए खा पी के। फिर मैं रिश्तेदारियां जोड़ो, एक कमां दे नाल रिश्तेदारियां टुट दियां ने। चौथी गल दसी, फिर मैं सल्लू बिल्लैल व नास नियाम, राती उठ के दुआवां करया करो, नमाज पढ़िया करो जदों लोकी सुते हो।
चार काम तुसी कर लो, राती उठ के रोन की आदत पा लो। बड़ी प्यारी एक शेख ने कराची दे, उन्होंने को मैं गल सुनी, मैं कराची गया सी थोड़े दिन पहला, उन्होंने किसी बंदे कहा कि शेख दुआ करो साढ़े वास्ते फलाने फलाने काम वास्ते। उन्हें कहा जी मैं क्यों दुआ करा, तुसी आप कर लो। उन्हें कहा शेख साहब तुसी नेक बंदे हो ना, नेक बादी नहीं गल, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। पता है उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हमने रोना छोड़ दिया है। पहले लोगों की दुआएं कबूल होती थी, क्यों? वो रातों को उठ के, तहज्जुद के वक्त उठ के, फजर से पहले उठा करते थे, वुजू करते थे, मुसल्ले पे सजदे झुकाते थे, आंखों से आंसू बहाते थे, रब के हुजूर अल्लाह की कसम जुबान से नहीं भी मांगते थे, रब सर उठाने से पहले उनको अता फरमा दिया करता था। और यदि एक मिसाल है दुनिया ते भी है जी, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, बच्चा जब बिल्कुल छोटा होता है तो बच्चे को बोलना तो नहीं आता, बच्चा माँ प्यो को मंगता तो नहीं कि मैंने दूध चाहिए, मैंने पानी चाहिए, या मैं पेशाब किया मेरा पैंपर बदलो, मेरी कच्ची बदलो, बच्चा तो नहीं कहता। लेकिन पता है बस बच्चा रोता है, जो भी कुछ उसको चाहिए बच्चा क्या करता है? रोता है। माँ को पता चल जाता है ये इसका रोना किस वजह से है, अब ये दूध मांग रहा है, अब इसको कुछ खाने की तलब है, अब ये रो रहा है तो इसका मैं पैम्पर चेक करूं, शायद इस वजह से ये रो रहा है इस वक्त। कहा जब तेरे बचपन में रोने की वजह से तेरी मां समझ सकती है, बता तेरे बड़े होने के बाद, तेरे बूढ़े होने के बाद मुसल्ले पे रब के हुजूर सजदा झुका के अपनी पेशानी को खाक आलूद करके रोने के बाद तेरा रब करीम क्यों नहीं समझ सकता और क्यों नहीं सुन सकता है? अल्लाह अकबर कबीरा। बात ये हो रही थी कि दूसरी बात जो बताएंगे जहन्नम में जाने की, कहेंगे कि हम मस्कीनों को खाना नहीं थे खिलाते इसलिए अल्लाह ने हमको जहन्नम में फेंक दिया है। सूरह अल मुद्दस्सिर 29वां पारा आयत नंबर 40 से 45 तक है, घरों में जाकर जरूर पढ़िएगा और थोड़े दिनों के बाद बच्चों को पढ़ा कर सुनाया करें घरों के अंदर बैठ के। तीसरी वजह बताएंगे कि जन्नतियों हम जहन्नम में इसलिए आए हैं, वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, साडी इस्लाम दुआ फजूल लोगों नाल सी, वो काम करते सन फजूल ते लुच्चे ते लफंगे। कोई गजी चारे दा प्लेयर सी, कोई स्नूकर क्लब दा शदाई सी, कोई 12 गटाल दी जान नहीं छड़दा, ते कई हर टाइम कहंदे सन जी ताश ले आओ बई इधर को गपशप लग जांदी है, लुडो ले आओ। फरमाया वकुन्ना नखूदु मअल खाइदीन, फजूल खेलों के अंदर हम खेल में लगे रहते थे, उनके साथ हमारी इस्लाम दुआ थी, कोई अच्छा काम नहीं थे करते। फजूल ताश के पत्तों पे बैठा है, सुबह बैठा था शाम हो गई है पता ही नहीं चला, रात को बैठा है दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पीता रहा है, रात को दोस्तों के साथ बैठा है, वहां पर लूडो चल रही है, सारी रात लूडो चलती रही है, स्नूकर के क्लब में गया है, वहां साथ में गाने चल रहे हैं, साथ में सिगरेट चल रहा है, साथ में बोतलें चल रही हैं, साथ में स्नूकर चल रहा है। ये क्या है? क्रिकेट खेलने गया, सारा दिन खेलता रहा है, 5-5 दिनों का टेस्ट लगा के बैठा हुआ है, एंड पे पूछो रिजल्ट क्या कहता है? कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं जीता, ड्रा हो गया। अल्लाह कुरान में कहता है ये फजूल बंदे फजूल लोगों के साथ सलाम दुआ रखते थे और सारी जिंदगी फजूलियात दे विच गुजार दी थी। इस वास्ते जहन्नम च जान तो बाद जन्नतियां नूं कहणगे कि यार साडे कोल बड़ा मंदा काम होया, पैड़े बंदियां नाल सलाम दुआ सी, वो पैड़े काम करदे सी, सानू आदत पै गई, असीं भी उन्हां दे नाल लगे रहे। अल्लाह पाक ने तां करके सानू भी जहन्नम में सट दिता। फलयंदुर अहदुकुम मन युखालिल, अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम में से हर कोई इस बात पे पूरी तहकीक करे, रिसर्च करे कि मेरे दोस्त कौन हैं, मेरे दोस्त किस तरह के हैं। हर बंदे को रात को सौन तो पहला सोच लेना चाहिए कि मेरी तलकदारी किन्ना लोगों नाल है, खैर दे साथी ने, भले दे साथी ने, या फिर कोई ना कोई पुठी मत ते कोई ना कोई पट्टी पढ़ाई रखते हैं। मैनू बंदे नूं सोच लेना चाहिए, कभी बह के सोचेगा इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक देगा समझण दी। फरमाया हत्ता अतानल यकीन, इस तो पहला आया था नहीं वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, ए काम ते असीं करने सा, लेकिन सानू कोई अगर समझाना हुंदा सी ना, असीं ताश खेडने आ, सानू किसी आख्या तबलीगी जमात आ गई या कोई मौलवी लंघ गया या कोई बंदा लंघ गया जिन्हें कहा यार है की काम करते पे, फजूल काम ने सारे, छड्डो इन्हां नूं भाई है कोई काम में कोई करने वाला, ते कोई ओ जाओ जाओ वेखे ने हाँ बड़े तुहाडे च भी नेक भाई क़यामत आनी है तो हिसाब किताब होना है, तो मसला ना ठीक है वेखी जाएगी, क़यामत आएगी, क़यामत आएगी वेखी जाएगी। ये क़यामत को झुठलाते थे,
इस वजह से जहन्नम में चले गए हैं। और अल्लाह कुरान में कहते हैं, अल्लाह के बंदो क्या कर रहे हो, इस दुनिया के अंदर कैसे फजूल कामों के अंदर पड़े हुए हो। ये दुनिया की थोड़ी सी जिंदगी है, और ऐसी जिंदगी है जिसका कोई पता नहीं कब खत्म हो जानी है। पता है इसका कोई? जवान जा रहा है, बूढ़ा जा रहा है, बच्चा जा रहा है, तंदुरुस्त जा रहा है, बीमार जा रहा है, अमीर जा रहा है, गरीब जा रहा है, मर्द जा रहे हैं, औरतें जा रही हैं, अल्लाह कसम कुछ समझ नहीं आती। तो फरमाया ये जो थोड़ी सी जिंदगी है ना, जिसका पता ही नहीं कि कब इसने खत्म हो जाना है, ये तुमने जैसी गुजारनी है ना, इसके वजह से तुम्हें वो जिंदगी मिलनी है जिसका पक्का पता है कि वो कभी खत्म होनी नहीं। फिर जुमला ध्यान ना सुनो, गल मुक गई। ये थोड़ी सी जिंदगी जिसका कोई पता नहीं कि कब खत्म हो जाए, ये जिस तरह की गुजारेंगे, इस जिंदगी के मुताबिक अल्लाह हमारा फैसला करेगा उस जिंदगी का कि जिदा कन्फर्म पता है कि वो कभी खत्म होनी नहीं। तो फिर की चाहिए सन, इस जिंदगी में उस जिंदगी की फिक्र कर लें। असी समझने सियाना बंदा होवे जिन्हों दुकानदारी सही चलानी आंदी है, असी समझने सियाना बंदा होवे जिन्हों लैन देन चंगा पीड़ा आंदा है, जिदा हिसाब किताब ठीक है ना, वो बंदा बड़ा सियाना है। सियाना बंदा की रहा है जिहड़ा पढ़िया पंचायत च बह के गल दूआं तीनां फरीकां दी सुन के फैसला ठीक करे, असी कहने वो सियाना, उन्हें कहने ना। आओ आखिरी हदीस सुना के गल मुकाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या तुम्हें पता है मन हुआ अक़यसुन्नास, लोगों में सबसे सियाना बंदा कौन है? सहाबा ने कहा कि नबी आप ही बता दें। फरमाया फिर सुन लो, लोगों में सबसे ज्यादा सियाना और समझदार बंदा वो है जो इस दुनिया में रहते हुए उस दुनिया की तैयारी कर लेता है। तो अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें इस दुनिया की हकीकत को समझने की और अगली ज़िंदगी की, इसी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही खूबसूरत और आसान अंदाज में तैयारी की तौफीक अता फरमाए। हमें 5 वक़्त का पक्का सच्चा नमाजी बनाए। कहीं ये ना हो कि हम इस गलत फहमी में हों कि असी मुसलमान हाँ, तो कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ना करे कि साडा काफिरां च शुमार हो जाए। और कुरान ने कहा है कि नमाज कायम करो, मुशरिकां च शामिल ना हो जाओ। यानी कि कुरान ने कह दिता है बेनमाजी बंदा पक्का मुशरिक है, ते हदीस ने कह दिता है बेनमाजी बंदा पक्का काफिर है। ते अल्लाह ताला सानू इन्हां दुआं बुरियां खसलतां ते बुरियां जमातां तो महफूज फरमाए, मोमिनां च मुसलमानां च शामिल रखे, ईमान भी दे के रखे और खात्मा बिल ईमान फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय